प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप को पवित्र कैसे रखें, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु की इच्छा है कि आप और मैं, जो हम उसकी भेड़ें हैं, उसके लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, वो चाहता है कि हम लोग पवित्र बने रहें। लेकिन हम कैसे पवित्र बने रह सकते हैं? एक वचन प्रभु का कहता है, पहला पतरस की किताब उसका पहला अध्याय और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह परमेश्वर की आज्ञा है आपके और मेरे लिए, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और एक कारण तो हम ऐसे पवित्र होते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाते हैं। दूसरी जो बात है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करता है, लेकिन एक हम खुद भी अपने आप को हमें पवित्र रखना है। ये प्रभु चाहते हैं कि जैसे प्रभु पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। तो पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो है कि अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसी संगति से दूर रखें जो आपको पाप की ओर ले जाती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यदि आप मेरे साथ में दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय निकालेंगे और 17 पद, तो यहां पर लिखा है कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है उनके बीच से निकल आओ, उनसे अलग हो जाओ। किन से अलग हो जाओ? जो आपको पाप की ओर ले जा रहे हैं, जो आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं, ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तों से अपने आप को आपको दूर करना है। ऐसे कामों से अपने आप को बचा करके रखना है जो आपको प्रभु से दूर रखते हैं। तो पहली बात आपको समझना है कि अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से, ऐसी चीजों से, ऐसी संगति से, ऐसे रिश्तों से दूर करना है जो आपको पाप की ओर ले जा रहे हैं या फिर आपको प्रभु से दूर ले जा रहे हैं। इस बात को आपको समझना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पवित्रताई में बढ़ रहे हैं। मीन्स आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? पवित्र कर रहे हैं, पवित्र बनाकर रख रहे हैं। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने मन को, अपने विचारों को होली, पवित्र बना के रख। अब ये कैसे हम कर सकते हैं? आप जानते हैं आज की डेट में हमारे पास फोन है। इस फोन में बहुत गलत गलत चीजें हमारे सामने आती हैं। न चाहकर भी आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी, ऐसे शब्द आपको सुनाई देंगे जो गलत हैं, ऐसे चित्र आपको दिखाई देंगे जो गलत है, ऐसे म्यूजिक आपको सुनाई देंगे जो गलत है। तो अपने आप को, अपने विचारों को आपको ऐसी चीजों से शुद्ध रखना है, बचा करके रखना है। ऐसे लोगों से जो आपको बार बार नकारात्मक चीजें सजेस्ट करते हैं या फिर बताते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, उन लोगों से अपने आप को दूर रखना है। अपने विचारों की, अपने मन की आपको रक्षा करनी है। उसमें कोई अशुद्ध बात को नहीं आने देना है। तो दो बातें मैं सोचता हूं कि आपको समझ आ गई होंगी। तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो मीन्स परमेश्वर की आवाज के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। हर एक डिसीजन जब आप अपनी लाइफ में लेते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचें, पवित्र आत्मा से सहायता को मांगे और तब उस काम को करें। कोई भी काम पवित्र आत्मा के अनुसार चले। और जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है आपके सामने पाप करने का मौका हो, लेकिन उस समय यदि आप अपने अनुसार चलेंगे तो आप पाप कर डालेंगे। लेकिन उस समय यदि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप पाप को नहीं करेंगे। तो इसलिए तीसरा काम आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा के अनुसार जब मैं चलने के लिए कह रहा हूं तो एक साधारण सी बात मैं आपको बताऊं, मीन्स परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपको चलना है। चौथी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपको संगति में रहना है।
मसीह लोगों की, जो अच्छे मसीह लोग हैं, जो प्रभु में आत्मा से भरे हुए हैं, प्रभु के कामों में लगे हुए हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनके साथ में अपनी संगति को बनाए रखें। क्योंकि बाइबल कहती है लोहा लोहे को चमकदार कर देता है, मित्र मित्र को चमकदार कर देता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के संगति में रहना है जो खुद पवित्रताई में चलते हो, तो आप भी पवित्रताई में चलना शुरू कर देंगे। उनके संगति का असर आप पर पड़ेगा। ऐसे आप अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। और पांचवी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है प्रार्थना और वचन। प्रार्थना रोज करें, वचन रोज पढ़ें, क्योंकि वचन ही है जो आपको पवित्र करता है। तो प्रतिदिन आपको गाइड करेगा, आपके अंदर जो गलत बातें हैं उनको साफ करेगा। मानो वचन प्रार्थना मानो ऐसे हैं जैसे आप शीशा देख रहे हैं, आप आईना देख रहे हैं, आप मिरर देख रहे हैं और उसमें आपको अपनी छवि नजर आती है, असली छवि। हम अपने आप को जब देखते हैं तो सुंदर नजर आता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो ये आपके अंदर की कमियों को आपको बताएगा और धीरे धीरे आप उन कमियों को छोड़ते चले जाएंगे। मीन्स आप धीरे धीरे पवित्रताई में बढ़ते चले जाएंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप इन 5 बातों को समझ गए होंगे, और यदि आपने इन 5 बातों को अपने जीवन में अप्लाई किया, मेरा विश्वास है कि जरूर से, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। निश्चय जब आप इन 5 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप धीरे धीरे पवित्रताई की ओर बढ़ने लगेंगे और आप अपने आप को पवित्र रख पाएंगे बाकी दुनिया के लोगों से। एक तो प्रभु हमें पवित्र करता है, वो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने कामों के द्वारा अपने आप को पवित्र रखना है, क्योंकि उसने आपको पवित्र कर दिया है, अब आपको उससे पवित्र रखना है। सपोज किसी ने आपको एक शर्ट गिफ्ट करी जो बहुत अच्छी है, व्हाइट कलर की है। अब आपको क्या चाहिए कि आप उसे संभाल कर रखें ताकि वो गंदी ना हो, और यदि वो गंदी हो गई तो आपको उसे वॉश करना है ताकि वो बिल्कुल साफ सुथरी रहे और आप उसे पहने। तो ऐसे प्रभु ने आपको पवित्र बना दिया है, अब आपको उस पवित्रता को बनाए रखना है। और कैसे बनाए रखना है मैंने आपको 5 बातें बता दी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन आपको उत्साहित किया होगा। आइए ये समय होगा कि हम परमेश्वर के आगे जाकर उससे प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति, तारीफ और महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि तू था, तू है और तू आने वाला है परमेश्वर। तू सर्वोत्तम है प्रभु, आदर महिमा शक्ति और सामर्थ आपका है परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं उनका पिता हूंगा और वो मेरे बेटे बेटियां होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये सौभाग्य, ये प्रिविलेज प्रभु हमारे जीवनों का है। हम इसका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि तू हमारा पिता है और हम तेरे बेटे बेटियां हैं परमेश्वर। धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद करते उस कीमती पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए, उस डिवाइन हेल्पर के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको, जिन्हें तूने चुना और बुलाया और अपने नाम को हम पर प्रकट किया प्रभु। उस नाम के द्वारा तूने हमें उद्धार दिया, पापों की क्षमा दिया प्रभु। और प्रभु जो कुछ भी इस संसार में हम सबकी नीड है उसे तूने पूरा किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। हम सब के ऊपर तेरी दया हमेशा के लिए है। धन्यवाद कि तू सारी बातों को हमारे जीवनों में प्रभु, अपनी बातों में प्रभु जी आप भलाई को दिखाते परमेश्वर पिता। तूने हमेशा हम सबको खुदा हमारे जीवनों में भलाइयों को दिखाया प्रभु। भलाई प्रभु इसमें परमेश्वर कि तूने चुना और बुलाया और अपना बेटा बेटी बनाकर अपने राज्य में हमें शामिल किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। संसाधनों के रूप में तूने सब कुछ दिया प्रभु। तूने परिवार, बच्चे और बहुत कुछ हम सबको दिया है। तूने प्रभु हम सब पर अपनी दया को दिखाया है और धन्यवाद कि तूने हमारे जो गुनाह प्रभु जी बहुत थे प्रभु, तूने उन्हें दूर करके प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु जी
पाक साफ करके प्रभु पवित्र बनाया। प्रभु आपके उस धार्मिकता के वस्त्र को पहनकर आज हम पवित्र नजर आते हैं। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए, प्रभु इस सुबह के लिए। प्रभु जब रात भर में प्रभु हमने देखा कि तूने रात भर में हम में से हर एक जन को संभाला, हमारे प्राणों की हिफाजत की। आज जब हम जीवित हैं, जीवित रहकर तेरी उपासना कर पा रहे हैं, तुझे धन्यवाद दे पा रहे हैं। धन्यवाद, ये खूबसूरत पल भी प्रभु तेरे अनुसार हमने देखा है। मैं पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करती हूँ कि हम इस बात को महसूस कर पाते हैं प्रभु, इंटरनली इस बात को पिता महसूस कर पाते हैं कि तू हमारे साथ में है। हाँ प्रभु यीशु धन्यवाद, तेरी तसल्ली, तेरा विश्राम, तेरा सुकून हमारे जीवनों में है। यदि आज कोई भी मन व्याकुल है, कोई भी मन बेचैन है, कोई भी लोग परमेश्वर इस समय निराश और उनके मन डाइवर्ट हैं, वो घबराए हुए हैं, वो चिंतित हैं, यीशु नासरी के नाम से इंटरनल प्रभु आपकी शांति को, आपके विश्राम को महसूस करे पिता। इस समय तू तसल्ली दे प्रभु, तू सुकून दे प्रभु, इनके आंसुओं को पोंछ प्रभु, और प्रभु इन्हें आनंदित कर मेरे प्रभु जी, क्योंकि तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मैं धन्यवाद करती हूँ वो प्रभु आनंद आज इनके हृदयों में उमड़ने पाए, और उस आनंद को पूरे दिन भर में प्रभु वो महसूस करते हुए अपने कामों को करें। मेरे पिता यदि कोई भी ऐसी बात प्रभु, कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह जिसके लिए प्रभु ये अंदर ही अंदर परेशान है, अंदर ही अंदर गिल्ट में जी रहे हैं प्रभु, अंदर ही अंदर वो बातें प्रभु मानो कि इन्हें खाई जा रही है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा आज ये अपने मन को तेरे सामने खोलने पाए प्रभु जी। उन गलतियों को, उन अपराधों को, उन गलत कामों को पिता जब आज वो तेरे सम्मुख रख रहे हैं प्रभु, पिता हमसे ये गलती हुई है प्रभु, सच में मेरे प्रभु ये बात कहकर प्रभु जी उन्होंने सारी बातों को तेरे आगे रखा है। धन्यवाद, तेरा वचन इस बात को बताता है, मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, प्रभु आपका धन्यवाद कि तूने माफ किया प्रभु, जो आज पश्चाताप करे, जो आज रिपेंट करे, जिन्होंने अपनी गलतियों से मन को फेर लिया, अपने मन को तेरी ओर कर दिया, तेरे वचनों की ओर कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उन्हें कहा कि मैं तेरे गुनाहों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने प्रभु विरोध में किए हुए गुनहगारों को माफ नहीं कर पा रहे। खुदा ये हृदय जो तेरा हृदय है, वही हृदय परमेश्वर अपने लोगों के अंदर दे प्रभु, कि वो भी अपने गुनहगारों को क्षमा कर सके जैसे कि तूने हमें क्षमा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए, इस वचन की फेलोशिप के लिए, इस प्रार्थना और वचन की इस खूबसूरत संगति के लिए जो तू हमें हर दिन देता है प्रभु, हम इसका हर दिन हिस्सा बन पाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, देश विदेशों से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को खुदा इस समय प्रभु तेरी प्रेजेंस में रखते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं प्रभु, चाहे वो नौजवान हैं, या फिर वो एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने ऑफिस में प्रभु बैठकर वो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। जहां कहीं भी है प्रभु, वहीं तेरी प्रेजेंस इनके साथ में हो। तेरा वचन प्रभु जैसे कि आज हमने सुना कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यस माय लॉर्ड जीसस, आज प्रभु एक होलीनेस का जीवन, एक पवित्रताई का जीवन प्रभु हम में से प्रत्येक को दे मेरे खुदा। आज मैं दुआ करती हूँ आपकी दासी होने के नाते खुदावन, आपकी बेटी होने के नाते मैं आज हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, उनकी पवित्रताई के लिए आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आप जैसे पवित्र हैं उसी प्रकार आप अपने बेटे बेटियों को भी पवित्र बनाए परमेश्वर, सोच विचार चाल चलन में, थॉट्स में, जीवन में, हृदय में, आप प्रभु आत्मा में प्रभु आप उन्हें पवित्र बनाए प्रभु, क्योंकि ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका एट्रीब्यूट है प्रभु। यू आर होली प्रभु, आप पवित्र है परमेश्वर। उसी प्रकार हम सबको भी ये स्वभाव दे कि हम भी अपने स्वभाव में, अपने चाल चलन में, अपने जीवन में खुदावन पवित्र बन सके प्रभु। मैं धन्यवादी हूँ जो 5 बातें हमने आपके वचन में सीखी खुदावन, ये 5 बातें आपके लोगों के लिए प्रभु मैं रिलीज करती खुदावन यीशु नासरी के नाम में प्रभु। इन 5 बातों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोगों के जीवन में प्रभु ये वचन, ये बातें कार्य करे प्रभु जी मेरे खुदा। यदि आज कोई भी ऐसी फेलोशिप है पिता जिस फेलोशिप में रहकर प्रभु इनका स्पिरिचुअल लेवल डाउन हो रहा है प्रभु, इनकी आत्मिकता खराब हो रही है प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन अशुद्ध वस्तुओं को, उन अशुद्ध बातों को, उस अशुद्ध फेलोशिप को छोड़ने में आप इनकी मदद सहायता करें प्रभु जी।
गलत फेलोशिप प्रभु, जो गलत कामों को कराने में इन्हें उकसाते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम में सारी गलत संगति प्रभु, वो गलत फेलोशिप, वो अशुद्ध करने वाली बातें यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। आई कमांड नेगेटिव थिंग्स यीशु के नाम में, उन गलत बातों को, उन अशुद्ध बातों को यीशु के नाम में हम कैंसिल करते हैं इन भाई बहनों के जीवन से, इनकी फैमिली से, इनके फैमिली के एक एक मेंबर की लाइफ से उन बातों को दूर करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु कि ये अपने मन की सुरक्षा करने पाए प्रभु, इनके मन में आने वाले हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक नकारात्मक बातें जो ये सुनते हैं, जो देखते हैं खुदावन, यीशु के नाम में प्रभु इनका सुनना, इनका देखना खुदावन तेरी पवित्रताई में हो परमेश्वर पिता प्रभु, ये पॉजिटिव बातों को प्रभु रिसीव करने पाए और नेगेटिव बातों को प्रभु डिस्ट्रॉय करने पाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रभु जी प्रभु एक अच्छी फेलोशिप में परमेश्वर रहने में आप मदद करें प्रभु, आत्मिक लोगों की आत्मिकता में जो जागृत है उन लोगों की संगति में रहने में प्रभु आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें, विशेषकर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें प्रभु, पवित्र आत्मा के चलाए हुए परमेश्वर ये चलने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरे वचन जो कहता है वो पवित्र आत्मा की आवाज परमेश्वर आपके लोग सुन सके प्रभु, और प्रभु होलीनेस में चल सके पिता। यदि कोई भी ऐसी आवाज जो इन्हें गलत काम को करने में उकसा रही है प्रभु, इन्हें नेगेटिव कर रही है प्रभु, लड़ाई झगड़े के लिए, कलेश करने के लिए, या फिर किसी की हानि करने के लिए, किसी से नफरत करने के लिए, किसी के बारे में गलत सोचने के लिए प्रभु, जो नेगेटिव बातें ने बार बार परमेश्वर पिता प्रभु उकसा रही है यीशु के नाम में, उस बातों को हम कैंसिल करते हैं। हम कहते हैं पवित्र आत्मा आपकी आवाज को ये सुन सके, इनके आत्मिक कानों को खोल, इनकी आत्मिक आंखों को खोल, ये तेरे वचन को देख सके, तेरे वचन को सुन सके और उसी अनुसार पवित्र आत्मा के अनुसार चल सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें एक अच्छा प्रेयरफुल लाइफ दें प्रभु जी, एक अच्छा प्रार्थना का जीवन, वचन को पढ़ने का जीवन दे परमेश्वर। यदि आज ये फेलोशिप कम हो चुकी है, प्रेयर लाइफ और वचन की लाइफ परमेश्वर इस समय प्रभु बहुत ज्यादा डाउन में है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा इन्हें सामर्थ्य दे कि प्रार्थना और वचन का जीवन प्रभु अद्भुत रीति से बढ़ने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग डिस्टर्ब हैं, मेंटली प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम में निकलकर चली जाए, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, एंजाइटी इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए, हर एक प्रकार की पारिवारिक समस्याएं, लड़ाई झगड़े कलेश इनके जीवन से चले जाएं, हर प्रकार के एडिक्शन चले जाएं, हर प्रकार की हर एक पारिवारिक समस्या निकलकर चली जाए, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम और मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम निकलकर चली जाए प्रभु। यदि कोई भी ऐसा रॉन्ग रिलेशनशिप है प्रभु जो इनके जीवन को खराब कर रहा है खुदावन, तो उससे निकलने में आप इनकी सहायता और मदद करें, इन्हें पवित्रताई का जीवन जीने में मदद करें। यदि इनके ऊपर कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो इन्हें डाउन कर रही है पिता, यीशु के नाम में प्रभु आप अपने महिमा में धन से पूरा करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजा है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इसी वक्त परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में कार्य करें, इसी वक्त उस भाई उस बहन के जीवन में जिन्होंने प्रभु बड़ी उम्मीद के साथ में प्रार्थना विनती भेजी है, धन्यवाद उनके जीवन में आपने कार्य किया प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार खुदावंद यीशु मसीह आप अपने लोगों के साथ में चलते थे प्रभु, अपने आप अब्राहम के साथ में प्रभु चले प्रभु जी, आप उसके लिए विश्वास योग्य रहे, उसी प्रकार आज जिनका जन्मदिन है प्रभु जी वही परमेश्वर प्रभु आप इनके साथ में रहे प्रभु, इनको प्रभु अच्छा हेल्थ प्रदान करें, अपने उद्धार के मार्ग को दिखाएं खुदावन, और विशेषकर इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें प्रभु। 365 दिनों में खुदावन ये तेरी उपस्थिति में चलकर प्रभु सिद्ध बनने पाए, और जैसा कि वचन है प्रभु कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, ये वचन को प्रभु इनके जीवन में आप पूरा करें। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु आप सहायता और मदद करें, उपाय इंतजाम करें। प्रार्थना है प्रभु हर एक विनती को तेरे आगे रखते और धन्यवाद करते हैं प्रभु जिन्होंने प्रभु आपके सम्मुख रखा है, मैं धन्यवादित हूं कि आपने सुन लिया है, जिन्होंने बोया है मल्टीप्लाई करें और आज के दिन में प्रोटेक्शन दे प्रभु जी, प्रभु जहां कहीं जाए दुर्घटना खतरे मुसीबतों से अपने लोगों को बचाए, आपके लोगों के चारों ओर अग्नि में स्वर्गदूत प्रभु उनकी हिफाजत करते प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।